राधे राधे दोस्तों। आखिर मरते हुए कर्ण को देखकर उसकी पत्नी ने ऐसा क्या किया कि जिसे देख श्री कृष्ण और पांडव भी रो पड़े। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती है। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्रों को आजमाने का ख्याल बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रही थी। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूं कि सूर्य देव आ जाए। सूर्य देवाए और कुंती घर पर और एक बालक का जन्म हुआ। वह सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी, पर वह कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वह अगर मन में ठान ली तो वह कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करो ना सुने। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आखिर मरते हुए कांड को देखकर उसकी पत्नी ने क्या किया। आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार, उसकी पत्नी का क्या हुआ, तो चलिए बात करते हैं। ज्ञान की दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण सच्चे हृदय से जरूर लिखना। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों का एक ऐसा पात्र था, महाभारत में देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करता रहा और उसको समाज में स्वीकार किया गया। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियों से अनराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कान की मृत्यु नहीं, दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंग्रेजी उनकी पत्नी का नाम विशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रूपाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अनराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आधिरथ के कहने पर कर्ण ने रिसाली से विवाह किया था। रूशाली दुर्योधन के विश्वासपात्र, साथ ही सत्यसेन की बहन की और एक बुद्धिमान स्त्री की थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी जो चाली के बारे में बहुत थी, लेकिन रचालीकर्ता पर प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्म में स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रुचि को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। रचाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। ऋषि ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रुकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद रूशाली के जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो। भारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और उजाले का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। जब को कान की मृत्यु की सूचना मिली तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंची और उसके बाद जब कान की चिता पर आग लगाई गई तब उसने रचाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं कि रूशाली पुत्र जीवित बचा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो कान के 9 पुत्र थे। कहते हैं तू चली तो कान के साथ सती हो गई थी, लेकिन सुप्रिया माता कुंती गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहती है कि कल के लिए 9 के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और यह सब अपने पिता के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थी। महाभारत के युद्ध में क्षेत्र के युद्ध कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी।
उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडवों था वह भी हो। अपने पिता कर्ण के समान ये भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े भ्राता थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वह युद्ध नहीं जीत सकते। वहीं युद्ध के 17 दिन और अर्जुन के बीच बड़ागन्नूर युद्ध हुआ और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए, उसी दिन कान के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए थे। वही चंद्रदेव ऋषि 3 और दीपक को अर्जुन ने मारा। वही भीम के हाथों बच्चन की मृत्यु हुई तो चित्रसेन, सत्यसेन और सचिन को स्वयं नकुल ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। कहते हैं कि वृक्ष के दुकान और उजाले का इकलौता जीवित पुत्रिका व्रतकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कांट की हो गई थी कि तू अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृक्ष केतु का बचपन दरअसल अपनी चाली के साथ ही बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा था। उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म का ज्ञान रखते थे, साथ ही राजा बने। तब पांडवों को पता चला कि कान का एक पुत्र अभी भी जीवित है, इसीलिए उन्होंने विक्की अपने पास बुलाया। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कौन को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने यदि छत्रछाया में वर्षों तक शासन किया था तथा को एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहरी मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को भी हराया था, जो कि उस समय में बड़े खूंखार तैनाती। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन के साथ रहते थे। जब युधिष्ठिर ने आश्रम में यज्ञ किया तब उस समय भारत विषय पर स्वयं अर्जुन के साथ वृषकेतु भी निकले थे, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को पराजित किया। और उनके राज्य गठन के समय में जब जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से उनका मुकाबला हुआ तो बब्रुवाहन का युद्ध स्वयं प्रीत केतु के साथ भी हुआ था और बब्रुवाहन अर्जुन के साथ साथ केतु का भी बंद कर दिया था। माना जाता है कि अर्जुन की अन्य पत्नी उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृक्ष के दुखों के पुनः जीवित किया था। कहते हैं कि वृषकेतु अपने पिता कर्ण की तरह ही एक बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और उनके शिक्षकों कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पद पद पर हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं ना कहीं वृषकेतु में कान की छवि को हमेशा देखते थे। सिर्फ यही नहीं कहा जाता है कि वृषकेतु ही इकलौता है। ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, भारत और दिव्यास्त्र का ज्ञान था। सिर्फ वही एक आखिरी योद्धा थे जो पृथ्वी पर मौजूद थे जिन्हें इन सभी व्यक्तियों का ज्ञान मधु था। इसके बाद कोई भी उठाया उनकी पीढ़ी में से ऐसा ही उठा नहीं। जन्मा जितेन संदीप यंत्रों का ज्ञान हो तो आप गण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।